Hello friends, welcome back to our channel Creavidico. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. तो नॉलेज क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन बट इन अ सिस्टमेटिक वे, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वी ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड दैट इंफॉर्मेशन इट कैन बी बोथ मटेरियल और मेंटल रियलिटी इज नॉलेज। जो भी हमको दिखाई देता है या फिर जो मेंटल रियलिटी, जो मेंटली हमको रियल लगता है, दैट ऑल विल कम अंडर नॉलेज। ऑलरेडी मैंने जो बोला था कि नॉलेज क्या होता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे इंफॉर्मेशन है लेकिन हर एक इंफॉर्मेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। जो इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, along with that you have to believe in that इंफॉर्मेशन। उस चीज में बिलीव भी करना पड़ेगा। जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है उसमें जब हम लोग बिलीव सिस्टम जुड़ जाता है एंड इट शुड बी ट्रू, तभी क्या होगा, यू योर दैट इंफॉर्मेशन विल कन्वर्टेड इनटू अ नॉलेज। कई कबार क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन हमको कोई दे रहा है लेकिन वी डोंट बिलीव इन दैट इंफॉर्मेशन, सो वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए नॉलेज कभी भी नहीं हो सकता। इफ द नॉलेज प्रोसेस में यू हैव टू बिलीव दैट रियलिटी, या फिर उस चीज को तुम ट्रू ट्रू मानना होगा, देन ओनली इट विल कन्वर्टेड इट इनटू अ नॉलेज। इट कैन बी द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम लोग समझते हैं, एंड इट कैन बी बोथ मटेरियल, जो दिखाई देता है, एंड जो दिखाई नहीं देता उसमें भी हम लोग कई कबार क्या करते हैं, बिलीव भी करते हैं, ट्रू भी मानते हैं। सो दैट जहाँ पे हम लोगों ने, जैसे कि मैं भी कुछ अगर बोल रही हूँ, तो तुम लोग का नॉलेज कब होगा, इफ यू विल बिलीव इन दैट पर्टिकुलर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, या फिर जो पर्टिकुलर चीज है उसमें अगर बिलीव करोगे एंड you will think as it is a true, then that reality will convert it into a knowledge process। तो ये था नॉलेज। उसके अलावा कि नॉलेज का वेज ऑफ कमिंग नॉलेज, या फिर डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज कहाँ से आते हैं, फ्रॉम बुक्स। बुक से हम लोग नॉलेज गेन करते हैं, एक्सपीरियंस से हम लोग नॉलेज गेन करते हैं। एवरी फील्ड में तुम लोग अलग अलग काम कर रहे हो, मैं अलग फील्ड में काम कर रही हूँ, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस दूसरा होगा, तुम्हारा एक्सपीरियंस दूसरा होगा। सो एवरीवन हैज देयर ओन एक्सपीरियंस। एंड उसके अलावा भी हम लोग बुक से किसी और से भी सीखते हैं। सो और इट कुड बी कंस्ट्रक्टेड इन द माइंड। तो ये चीज हमारे माइंड में हम लोग खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड इट बिकम्स अ नॉलेज इन अ पर्टिकुलर टाइम। उसके अलावा जब हम लोग फेनोमेना की बात करेंगे, मीन्स एक फेनोमेना या फिर एक सिचुएशन में हाउ वी आर डीलिंग विथ समवन, रिलेशनशिप बिटवीन नोन एंड नोअर एंड नोन, मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस को, मतलब जो जानता है उसको नोअर बोला है, एंड जो सुनता है या फिर जो लिसनिंग कर रहा है, ही इज अ नोन पर्सन। सो यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस में मैसेज कन्वर्ट किया जाता है या फिर मैसेज को भेजा जाता है टू द अननोन पर्सन और द नोअर एंड नोन पर्सन। सो ये रिलेशनशिप बिटवीन हम लोग समझ सकते हैं एक नॉलेज प्रोसेस। जैसे कि फोन किसी ने किया है, तो वो क्या, फोन करने से यू हैव सम मैसेज, या फिर तुमने अगर किसी को फोन किया तो तुम कुछ मैसेज कन्वर्ट करोगे या फिर मैसेज दोगे, तो वो चीज क्या है, एक रिलेशनशिप या एक कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। सो इट विल ऑल्सो कम अंडर द नॉलेज प्रोसेस बिटवीन नोअर एंड नोन। नॉलेज इमर्ज आउट ऑफ एन एक्टिव एंगेजमेंट विद एन ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट से भी हम लोग नॉलेज सीख सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, या फिर जो दिखाई देता है या फिर जो दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें से भी हम लोग नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये चीज फैसेट्स ऑफ नॉलेज जब मैं सिखाऊंगी वो तब समझ में आएगा कि डिफरेंट फैसेट्स, एक्टिव नॉलेज, देन पैसिव नॉलेज, उसके अलावा भी डिफरेंट फैसेट्स ऑफ नॉलेज है सिलेबस में। So from the engagement with an object, from our imagination, different point of view से भी हम लोग knowledge gain करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, when Meena says I know to ride a bicycle, it means she has the experience of riding a bicycle। कोई भी अगर तुम लोगों को बोलेगा कि मुझे साइकिल चलाना आता है, मतलब क्या मीन्स
she or he had a experience in riding a bicycle. She knows about the part of the bicycle. सिर्फ जानना नहीं होता है, उसको उस एक्सपीरियंस से क्या पता है कि कौन सा पार्ट ऑफ बाइसाइकिल को क्या बोला जाता है, उसके अलावा किस तरह से टर्निंग लिया जाएगा वो भी उसको नॉलेज है। मतलब नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस से भी हम लोगों को बहुत कुछ नॉलेज मिलता है। अगर कोई जानता है साइकिल चलाना मतलब उसको नॉलेज है अबाउट द पार्ट्स ऑफ बाइसाइकिल, अबाउट जैसे कि मूव कैसे होता है, देन किस तरह से उसको प्लेस करना चाहिए, किस तरह से पार्किंग में रखा जाता है। तो एवरीथिंग रूल्स एंड रेगुलेशन वी हैड टू नो। तो यहाँ पे इंडियन ट्रेडिशन में भी सम टाइप्स दिया गया है कि ट्रेडिशनल या फिर नॉलेज मीन्स ट्रांजेक्शन फ्रॉम इग्नोरेंस टू एनलाइनमेंट। नॉलेज का मीनिंग अगर इंडियन वे में, इंडियन ट्रेडिशनल वे में हम समझेंगे तो इट मीन्स द नॉलेज मीन्स ट्रांसमिशन फ्रॉम इग्नोरेंस। जहाँ पे इग्नोरेंस रहता है वहां से, मतलब जहाँ पे अंधेरा है वहां से जब लाइट तक हम लोग पहुंचते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉलेज अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन। उसके बाद जैसे कि यजुर्वेदा के बारे में सुना होगा। यजुर्वेदा में क्या दिया गया है कि इम्पार्टिंग नॉलेज टू द इग्नोरेंट, light to the beneath, then rise ye morals like unto the draw। तो यही चीज यजुर्वेदा में भी बोला गया है कि किस तरह से हम लोग यजुर्वेदा में बोला कि जहाँ से डार्क होता है, डार्क से एनलाइनमेंट तक का जो सफर होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉलेज प्रोसेस। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर स्कूल का देखा जाए कि स्कूल और इंस्टीट्यूशन एजुकेशन, नॉलेज रिफर्स टू कॉन्सेप्ट। नॉलेज का मतलब अगर स्कूल के वे में हम लोग समझेंगे तो नॉलेज रिफर्स टू कॉन्सेप्ट, लॉज, प्रोसेस एंड प्रोपोजिशन। जितने भी स्कूल में तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है, फॉर एग्जाम्पल साइंस के बारे में सीखा है, सोशल साइंस के कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट, उसके अलावा भी लॉज के बारे में सीखा है कि सोशल साइंस में क्या क्या लॉज रहते हैं, आर्टिकल्स रहते हैं, प्रिंसिपल्स। सो उसके अलावा प्रोसेस एंड प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन मीन्स लॉजिकल वे से थिंकिंग करना। मैथ्स का सब्जेक्ट रहता है तो दैट ऑटोमेटिकली डेवलप योर प्रोपोजिशंस। देन प्रोसेस क्या क्या होता है, स्टेप्स क्या होते हैं, ये सब कुछ भी हम लोग सीखते हैं। तो ये स्कूल के वे में हम लोग नॉलेज, वी कैन रिफर दिस एज अ नॉलेज फ्रॉम द स्कूल। ओके। उसके बाद another definition was given by Webster's dictionary। डेफिनेशन क्या दिया है कि नॉलेज क्या होता है, इज द फैक्ट और कंडीशन ऑफ नोइंग समथिंग। फैक्ट मतलब जो भी इंफॉर्मेशन या फिर किसी भी कंडीशन ऑफ नोइंग समथिंग विद फैमिलियरिटी गेन थ्रू एक्सपीरियंस और एसोसिएशन। जितना भी हम लोगों का एक्सपीरियंस, जहाँ पे एक्सपीरियंस है वहाँ पे क्या बोला है कि हम लोग हमारे एक्सपीरियंस से या फिर किसी चीज के साथ हम पास्ट एक्सपीरियंस को एसोसिएट करके जो हम लोग न्यू कंडीशन से नॉलेज सीखते हैं या फिर फैक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉलेज। तो डिफरेंट एक्सपीरियंस और एसोसिएशन से जो सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नॉलेज। ओके। उसके बाद भी है उसके बाद है द ट्रिपलेट थ्योरी सेज। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या 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 कहा गया है, that if you believe something with justification and it is true, then you know it, otherwise you do not। May others have refuted this theory। तो इस थ्योरी के हिसाब से जो मैंने फर्स्ट भी बोला है कि जो भी इंफॉर्मेशन को, जो भी तुम बिलीव कर रहे हो किसी चीज के ऊपर एंड उसका जस्टिफिकेशन भी है, मतलब लॉजिकल वे में जस्टिफाई भी है, जैसे कि कोई बोल रहा है कि मैन इज मॉर्टल, तो ये चीज जस्टिफाइबल है बिकॉज हम लोग खुद देखते हैं कि इंसान मरता है। तो दिस इज समथिंग वी बिलीव एंड वी हैड सम जस्टिफिकेशन एंड ये चीज क्या है, ट्रू भी है। तो यही चीज क्या हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इज नॉलेज।
या फिर इसके अलावा जो हम लोग जस्टिफाई नहीं लगता है, हमको बिलीव नहीं करते, ट्रू नहीं लगता है, दैट विल नॉट बिकम अ नॉलेज। ओके, उसके अलावा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दिया गया है अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। दिस डेफिनेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज तुम लोगों को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में भी थोड़ा पढ़ने को मिलेगा इन 2005 के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बीएड कोर्स। कि अकॉर्डिंग टू दिस करिकुलम करिकुलम जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने 2005 में स्कूल का करिकुलम कैसा होना चाहिए इसके बारे में दे हैड गिवन सम रिकमेंडेशन। तो उनके हिसाब से नॉलेज क्या होगा देखते हैं। नॉलेज कैन बी conceived as experience organized through language into patterns of thought। नॉलेज क्या होता है? डिफरेंट एक्सपीरियंस को जब हम लोग थ्रो आवर लैंग्वेज इनटू थॉट, डिफरेंट लैंग्वेज के वे में हम लोग जब उस चीज को कन्वर्ट करते हैं। नॉलेज कैन बी कंसीव्ड एज एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज थ्रू लैंग्वेज इनटू पैटर्न ऑफ थॉट। जितने भी हम लोग बातें सोचते हैं या फिर हम लोग जितने लैंग्वेज यूज करके स्ट्रक्चर्ड ऑफ कॉन्सेप्ट को मीन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से जो सीखते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स का न्यू कॉन्सेप्ट आज तुमको मिला है, तुम उस मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट में यू विल नो फ्रॉम द बेसिक, बेसिक से जाके तुमको टॉप लेवल का मैथ या फिर प्रॉब्लम दिया जाएगा। तो वो क्या है, एक प्रोसेस ऑफ नोइंग, एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। इसी पेपर में नॉलेज एंड करिकुलम में फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज नॉलेज, उसके बाद डिफरेंट प्रोसेस शुरू होंगे। तो इनटू अ पैटर्न ऑफ थॉट, मतलब कुछ भी नॉलेज अगर गेन करना है लास्ट चैप्टर को पहले नहीं सिखाया जाता है, बिकॉज दैट इज नॉट अ पैटर्न ऑफ थॉट। हमको पैटर्न ऑफ थॉट डेवलप कैसे करना होगा, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्ड ऑफ कॉन्सेप्ट, मीन्स बेसिक से हर चीज को सिखाया जाता है। दैट वन दस क्रिएटिंग मीनिंग, उसका मीनिंग भी होना चाहिए, विच इन टर्न हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वर्ल्ड वी लिव इन। तो उसका मीनिंग जब हम लोग समझ, कई कई होता है ना कभी कभी कि कुछ कुछ सब्जेक्ट का कुछ भी समझ में नहीं आता है, बिकॉज वाई, बिकॉज जो बेसिक पैटर्न फॉलो अगर नहीं किया है या फिर जिसने तुम्हारे माइंड में मीनिंग क्रिएट नहीं किया है, सो दैट विल बिकम योर, वो चीज तुम्हारे लिए नॉलेज नहीं होगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन होगा, तुमने उस क्लास में सुना है चीजें एंड इट विल रिमेन दैट ओनली। जब तुम अंडरस्टैंड करोगे, उसका मीनिंग निकालोगे या फिर तुम मीनिंग ढूंढ पाओगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, देन ओनली इट विल बिकम योर नॉलेज। तो यही था। उसके अलावा पैटर्न्स ऑफ एक्टिविटी, जिसमें हम लोग या फिर ये चीज करिकुलम फ्रेमवर्क ने बोला कि देयर शुड बी इन करिकुलम, क्या होना चाहिए, नॉलेज क्रिएट करना है तो देयर शुड बी सम एक्टिविटी, मीन्स प्ले वे मेथड हो गया, अगर प्राइमरी स्कूल के बच्चों को सिखाना है तो उस वे में हम लोग नॉलेज दे सकते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी विथ थॉट, फिजिकल एक्टिविटी मीन्स क्लासरूम में कुछ वर्क दे दिया तो बच्चे लिख भी रहे हैं या फिर बच्चे एंगेज हो रहे हैं, तो उसके विद द हेल्प ऑफ दैट ऑल्सो वी कैन डेवलप। कंट्रीब्यूटिंग टू एक्टिंग इन द वर्ल्ड, एक्टिंग मीन्स रोल प्ले करके, एक्टिंग करके भी हम लोग डिफरेंट वेज में नॉलेज गेन कर सकते हैं। एंड क्रिएटिंग अ मीनिंग ऑफ थिंग्स, क्रिएटिंग अ मीनिंग ऑफ थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक चीज का मीनिंग तुम्हारे माइंड में, मतलब एक मीनिंग होना चाहिए, तभी it will be your knowledge. So, human being over time have evolved many bodies of knowledge, which include the repertoire of ways of thinking, of feeling and doing things, and constructing new knowledge. So, ये था definition was given by National Curriculum Framework, which is very important. Okay. उसके अलावा भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये चीज मैं नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगी। एनी कंफ्यूजन इन व्हाट इज knowledge, you can ask.